कि अधूरे चांद को देखकर अधूरे इश्क की याद आई है। अधूरी चाह में अपने आशिक की सलामती की गुहार लगाई है। वो जो मिला नहीं मुझे इस जन्म में, वो जो मिला नहीं मुझे इस जन्म में, जिसे पाने को मैंने हर मन्नत लाई है। जो न जाने कितने जन्म की ख्वाहिश है मेरी, वो नहीं जानता कि कितने जन्म की ख्वाहिश है मेरी, पर धरती से चांद जैसी दूरी पाई है। इस जन्म विच कुछ अधूरी ख्वाहिश की कहानी दोहराई जाएगी। मुमकिन नहीं साथ हमारा, इसलिए ये दास्तां फिर अधूरी रह जाएगी। मैं मन्नत तेरे नाम की फिर भी पुगाऊंगी, मैं मन्नत तेरे नाम की फिर भी पुगाऊंगी। हर मंदिर में हमारे नाम के धागे मैं बांधाऊंगी। वक्त का तगाजा सिर्फ इस जन्म तक तो नहीं, वक्त का तगाजा इस जन्म तक तो नहीं, फिर जन्म मिले तो मुमकिन हो मुलाकात कोई। इस ख्वाहिश में मैं बची हुई जिंदगी बिताऊंगी। जब भी देखेगा चांद ये पुकार मेरे दिल से आएगी, देखे चांद तुझे जब भी मेरी याद दिलाई जाएगी। हम जब अलग हो जाते हैं, मोस्टली आफ्टर ब्रेकअप हो, ज़रूरी नहीं है, कई बार खामोशी से सब अलग हो जाते हैं और वो आखिरी मुलाकात सबके नसीब में नहीं होती और सब अपनी राहों में आगे बढ़ेंगे। दोनों अपने पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे या सक्सेसफुल होंगे, करियर बनाएंगे। पर फिर भी कॉलेज का, स्कूल का जो प्यार होता है उसमें एक चांस होता है कि कभी शायद फ्यूचर में कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए तुम वापस मिल जाओ। और वो जो अधूरी मुलाकात कभी मिली नहीं, अब वो तुम्हें इतनी आगे आने के बाद मिलेगी कि तुम्हें पता नहीं है कि करना क्या है। और वो जो मुलाकात कभी हुई ही नहीं, वो उस मुलाकात के बारे में हम सोचते हैं, हम बैठकर सिर्फ सोचते हैं। तो मैंने एक बार उस मुलाकात के ख्याल पर कुछ लिखा था कि चलो एक मुलाकात लिखते हैं, तुम आना बरसों बाद मिलने, हम उस पर चंद अल्फाज लिखते हैं। अब तुम भी बदल गए, हम भी बदले हुए दिखेंगे, दोस्ती या अजनबी बोलो ना यार कैसे मिलेंगे। क्या मिलकर कुछ बातें हो पाएंगी या यादों के सैलाब में आंखें डूब जाएंगी। कैसी होगी वो मुलाकात लिख रही हूँ, अल्फाज में शायद कोई इत्तेफाक लिख रही हूँ। तुम्हारे हाथों में किसी और का हाथ होगा, मेरा हमसफ़र भी तो साथ होगा। क्या बयां होगा उस वक्त दरमियां हमारे, या बस खामोश जुबान का अंदाज होगा। क्या याद या टूटे ख्वाब का दर्द महसूस होगा, या अधूरी बातों का वो जिक्र पूरा होगा। कभी होगी या नहीं, मैं बस ख्वाब लिख रही हूँ, हुई ही नहीं मैं वो मुलाकात लिख रही हूँ। क्या मिलेंगे हाथ या गले लगाकर रो देंगे, क्या मिलेंगे हाथ या गले लगाकर रो देंगे, या आँख फेर कर अनदेखा करने की सज़ा देंगे। क्या पहचान में अतीत का जिक्र होगा, क्योंकि जब भी मिलोगे कोई तो पूछेगा कौन है ये, अब क्या बताओगे। क्या पहचान में अतीत का जिक्र होगा, कोई पूछे है कौन ये तो क्या नाम होगा। क्या साथ बैठने का कोई सिलसिला होगा, या दूर बैठे बस नज़रें मिलाने का सिला होगा। हुई ही नहीं वो बात लिख रही हूँ, कैसी होगी वो मुलाकात लिख रही हूँ, मैं बस एक ख्वाब लिख रही हूँ। मेरी लाइफ में प्यार से पहले भी कोई ज़रूरी था तो वो मेरे पापा थे। कि हमने कुछ अंदाज बदला है, जानता है वो मेरा हाल, इसलिए उसने अल्फाज बदला है। वो जो राजकुमारी की तरह मुझे बुलाते थे, अब रानी बना अल्फाजों से संवारते हैं। मेरी हर छोटी खुशी में मेरे पापा सबसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। मेरी हार में उन्हें दोष दिखाई नहीं देता, मेरा बदला अंदाज भी उन्हें कुछ खास नहीं भाता, पर वो फिर भी मजबूती से मेरा हाथ थाम लेते हैं। उजालों सी चमकूं मैं, अपने डर की न परछाई वो मुझ तक आने देते हैं। वो खुद हज़ारों बार टूटा हुआ शख्स सारे जहां से मेरी ढाल बनता है।
बाप है बेटी का वो, इसलिए ज़माने में तलवार बनता है। वहीं जब मैं बच्चों से खिलखिलाती हूँ, वो मासूम सा चेहरा बना मुस्कुराते हैं, मेरी खुशी में मेरे पापा मुझसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। कहते हैं बड़ी हो तुम, बच्ची नहीं, ये बचपना करना अच्छी बात नहीं। ज़माना है, कुछ भी कह सकता है, तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम बड़ी हो, बच्ची नहीं, ये बचपना करना अच्छी बात नहीं। मेरे पापा ने सिर्फ इतना कहा है, मेरी बेटी का बचपना मुझे मेरी बेटी की याद दिलाता है, इसका बचपना मुझे बबली के पास लाता है। वो मेरे बचपन का नाम है। मेरे पापा मुझे आज भी सबके सामने प्राउडली बोलते हैं कि कोई चीज़ जो सबसे बेहतरीन उन्हें अपनी बेटी में लगती है वो ये है कि ये बड़ी हो गई है पर इसका बचपना नहीं जाता। तो मेरे पापा ने सिर्फ इतना कहा है, मेरी बेटी का बचपना मुझे मेरी बेटी की याद दिलाता है, इसका बचपना मुझे बबली के पास लाता है, और इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा उनकी नज़र से मेरी बड़ी होती बेटी में बचपने का सहारा ये दिखाता है, कोई मिला है उसे जो उसे बाप की तरह चाहता है। मेरी खुशी में मेरे पापा मुझसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। और हमारे पापा की एक आदत होती है कि भाई उन्हें कभी फ़ोन करो तो हमेशा अवेलेबल होते हैं। मैं फ़ोन नहीं करती, मैं सिर्फ एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज करती हूँ पापा, और वो इंसान हमेशा द फर्स्ट इंस्टेंस वो कॉल करते हैं और वो स्टे करते हैं, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट हम सबके घर में एक मम्मी होती है जो सच बताती है। तो उस पर मैंने लिखा था कि मेरी एक आवाज़ पर वो दौड़ के आते हैं, मेरे बिना कहे वो मेरा सारा हाल समझ जाते हैं, जब तक न सारा गम भुला दे न हाथ छोड़ के जाते हैं, जब मुस्कुरा दूँ मैं कुछ पल उसी सुकून में जीना चाहते हैं, वो जो मेरी मुस्कान मेरे लब तक वापस लाता है, सुना है मेरी माँ से अकेले में मेरे नाम से आंसू बहाता है। मेरे पापा मेरी खुशी में मुझसे ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, पर मेरे पापा मेरे गम को मुझसे ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। मेरे पापा मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं, पर फिर भी मेरे पापा अपनी बेटी से हार जाते हैं। और जब हम लिखने बैठेंगे तो मैं इतना लिख सकती हूँ कि मैं किताबें भर दूँ। तो अगर समंदर को बना दूँ स्याही, वो भी कम पड़ जाएगी जब मेरे पापा पर लिखने की बारी आएगी। पर हर खूबसूरत चीज़ का अंत होना ज़रूरी है, तो मैं किताब लिख दूँ अपने पापा पर, वो चंद लफ्ज़ों में दुनिया समेट देते हैं। चाँद सूरज का फ़र्क है हम दोनों में, ये हमें दुनिया बताती है, उसके जवाब में मैं बस इतना जताती हूँ, मैं खुद को अब चाँद बताती हूँ। समझ ना आए तो मैं समझाती हूँ, मैं चाँद हूँ उनका, उनकी सूरज की रोशनी से जगमगाती हूँ। थैंक यू।